हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी कथा के बाद हमारी ब्रेकफास्ट के बाद आज हम दर्शन के लिए जाएंगे साक्षी गोपाल और श्री अलालनाथ। साक्षी गोपाल की कथा आप लोग सुने हैं, हो चुका है ना। अलालनाथ की कथा, हाँ अलालनाथ की कथा हम अभी सुनेंगे। और 8 बजे ब्रेकफास्ट, 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद हम निकलेंगे। उस अलालनाथ के कथा के बाद अगर हमारे पास समय हो तो हम कल जो दर्शन किया वहाँ की कथा और जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ जी की कुछ कथा सुनेंगे। अलालनाथ, अलालनाथ, अलारनाथ, अलवारनाथ, कौन सा है? जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी नाम इसीलिए हुआ, आपको माइलस्टोन में दिखेगा नाम ब्रह्मगिरी। जब आप रास्ते में जाओगे माइलस्टोन आती है ना, माइलस्टोन में लिखा रहेगा ब्रह्मगिरी, जगह का नाम ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी नाम इसलिए हुआ, एक समय सत्ययुग में ब्रह्मा जी का यह तपोभूमि है। ब्रह्मा जी यहाँ पर आके तपस्या किए थे, इसीलिए उस स्थान का नाम है ब्रह्मगिरी। इसी ब्रह्मगिरी में दक्षिण भारत के दिव्य सूर्यों यहाँ पर चतुर्भुज नारायण मूर्ति की स्थापना करके उनकी सेवा पूजा करते थे। दिव्य सूर्य यानी भगवत पार्षद। श्री संप्रदाय में दिव्य सूर्यों को तमिल भाषा में आलवार कहते हैं, ठीक है। तो आलवारों के नाथ
प्रभु, इसीलिए अलवारनाथ। वही अलवारनाथ से अलारनाथ, अलारनाथ से अलालनाथ, इस प्रकार से शब्द परिवर्तन हो गया। ठीक है। जब दक्षिण भारत के ब्रह्मा जी की यह तपोभूमि है और प्राचीन काल से ही श्री रामानुज आचार्य के आविर्भाव के पहले से दक्षिण भारत के दिव्य सूर्यों ने इस स्थान पर चतुर्भुज नारायण मूर्ति स्थापना करके सेवा पूजा करते थे। ठीक है। उसके बाद कुछ समय तक उसे अलारनाथ की सेवा पूजा बंद हो गया था। तब उड़ीसा के राजा दक्षिण भारत के कोमा ब्राह्मण के 1200 परिवार को 1200 फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, कोमा ब्राह्मण के परिवारों को वहाँ पर बसाया और उनके द्वारा यह सेवा पूजा चलने लगा। काफ़ी समय तक अलारनाथ की सेवा पूजा कोमा ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा था। एक समय वो जो 1200 फैमिली अभी जैसे श्री जगन्नाथ जी की सेवा पूजा करते हैं, यहाँ पे पुरी में 300 से अधिक परिवार द्वारा जगन्नाथ जी की सेवा पूजा हो रहा है। और ये कुल परंपरा में जो जगन्नाथ जी की जो सेवा करते हैं, उनके पुत्र वही सेवा करेगा, उनके पुत्र वही सेवा करेगा, उनके पुत्र वही सेवा करेगा, मतलब परमानेंट सेवा है जगन्नाथ जी की। यह सेवा पूरी धाम में अभी भी ऐसे ही इसी रीति से चल रहा है। जैसे उस दिन रात को हम थोड़ा किचन में गए थे जगन्नाथ जी के, तो वहाँ पे वो बता रहे थे जिसका जो सेवा वही सेवा करता है। जैसे मानो किसी का जो सब्जी काटने का सेवा है, तो उनके परंपरा में वहाँ पे जाके केवल सब्जी काटेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। वो जिसका जल लाने का सेवा वो जल ला के देगा, है ना। वहाँ 2 कुआं है, गंगा और यमुना, चारों तरफ तो नमकीन पानी है, वो 2 कुआं मीठा पानी है ना। जगन्नाथ जी ने वहाँ पे गंगा और यमुना को प्रकट किया दोनों तरफ से। तो ऐसे उसी प्रकार से वहाँ के वो जो 1200 ब्राह्मण परिवार ये अलारनाथ की सेवा करते थे। एक बार एक ब्राह्मण की उनका रोटेशन होता था। यहाँ का जैसे सिस्टम है वहाँ ऐसा नहीं है, वो चेंजिंग होता था। आज इस परिवार उसका सेवा करेगा, उसका कुछ दिन रहता है, फिर अगले दिन रोटेशन के रूप से, मतलब कुछ दिन एक परिवार, फिर उसके बाद कुछ दिन एक परिवार, ऐसे करके अलारनाथ की सेवा हुआ करता था। एक ब्राह्मण थे, तो उनका वो सेवा चल रहा था, उनका नंबर था वो उनके परिवार से। अभी भी ऐसे ही होता है वहाँ पे अलारनाथ के, एक ब्राह्मण परिवार का द्वारा वो सेवा होता है। तो एक दिन वो ब्राह्मण किसी कार्य से बाहर गए थे, तो उनके बेटा था जो वो छोटा था, तो उसको कह कर गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम आज भगवान की सेवा करना, उन्हें भोग अर्पित करना। और वह छोटा सा लड़का था, उनके माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, तो तुम आज भगवान का भोग चढ़ाओ। तो भोग का थाली दिया, उनके माँ रेडी करके दे दिया, तो वो भगवान के पास भोग अर्पित करने के लिए लाए। बच्चों को यह समझ नहीं था कि भगवान खाते हैं नहीं खाते हैं, जस्ट देखता था पिताजी कैसे भोग अफार करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, भोग करके फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, कुछ समय बाद जाके दरवाज़ा खोल के फिर लाते हैं। यही देखा था छोटा बच्चा, वो भी ऐसा ही किया। तो उसने, वो छोटा सा बच्चा
भोग थाली उनके माँ ने दिया और लेकर गया भगवान के पास। जैसे लेकर गया वो पिताजी वो भगवान के पास जाके भोग की थाली रखा और भगवान से कहा कि देखो पिताजी बाहर गए हैं, मैं न मंत्र जानता हूँ न कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, तुम खा लो, नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे वापस आके। उनको यह नहीं पता था भगवान खाते हैं नहीं खाते हैं क्या करते हैं सब, पर उनका पूर्ण सरलता से उनको यही समझ था भगवान खाते होंगे, नहीं तो क्यों लेकर आते हैं। हाँ, थाली लेकर हर रोज़ 2 बार 3 बार कर जाते हैं, खाते होंगे भगवान। पर वो जब भोग थाली लेकर आ रहे थे घर से भगवान के पास, तो उनके दोस्त तो बाहर खेल रहा था, तो उनको नाम कर बोला जल्दी आ जाना खेलने में, उधर खेलने में भी मन है, इधर भगवान को खिलाना भी है। तो भगवान के पास जाके कहा कि देखो मैं मंत्र फंत्र सब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता नहीं, तुम जल्दी खा लो, मैं बंद करके मैं खेल तब तक थोड़ा दोस्तों से खेल कर आता हूँ। ये कहकर वो अपने दोस्तों के पास खेलने चला गया, दरवाज़ा बंद करके खेलने चला गया। तो उस बालक की इतना सरलता से, इतने सरल भाव से, शुद्ध सरल हृदय से भगवान से कहा, इधर वो खेलने में व्यस्त हो गया, भूल गया कि भगवान को भोग चढ़ाए। काफ़ी समय बीत गया, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में अपने पूरा भूल गया। वो उसके माँ आए कि देखा अभी तक तो प्रसाद आया नहीं, क्या हुआ, देखने आया मंदिर का दरवाज़ा बंद है, तो ये कहाँ गया। तो इधर उधर ढूंढते हुए देखा वो बच्चों से खेल रहा है, बच्चों के साथ। यह देखते ही उसके पास आया, अरे तुम अभी तो खेलने में भी इधर हो लगे हुए हो, तो प्रसाद का थाली कहाँ है। तब उसका याद आया, जल्दी से भागते हुए मंदिर में आया, आके दरवाज़ा खोल के देखा, अब थाली पूरा खाली है। हाँ, कुछ भी प्रसाद बचा नहीं। माँ को बोला ठीक है मैं लेकर आता हूँ, तुम चलो। अब मंदिर के अंदर रखे देखो, पीछे भी से याद आया, थोड़ा कन्फ्यूज, मन भी खेलने में है, वो समझ नहीं पाया, मतलब उसमें वो दिमाग नहीं लगाया, खाली थाली लाके घर में पटक दिया। अब माँ ने देखा खाली थाली लेकर आया, पूछा क्या हुआ, प्रसाद कहाँ है। ना मुझे क्या पता, मैंने भगवान को दिया था, खा लिया और प्रसाद छोड़ा ही नहीं। तो माँ आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बालक एक झूठ बोल रहा होगा, ऐसा सोचा, ऐसा झूठ बोल रहा है। बोला ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे पिताजी भोग लगाते हैं, वो तो प्रसाद वापस लेता है, पता नहीं आज सारे खा गया होगा। बालक ने कहा आज सारे खा गया भगवान, इसलिए कुछ बचा नहीं, मैं क्या करूं। तो उनके माँ समझ नहीं पाया। पिताजी जब वापस आए तो कहा कि ऐसे ऐसे बात है। नहीं, दूसरे दिन भी उनके पिताजी नहीं थे, तो दूसरे दिन भी ऐसा ही किया, वैसे सरल भाव से कहा, खा गया और खाली थाली लाया। और उनके माँ ने नहीं, ऐसा तो काल तो डांटा था, वो अगर ये जो झूठ होता तो आज ऐसा गलती नहीं करता, पर वो समझ में भी नहीं आ रहे कैसे हो सकता है। तो उसके माँ ने उसे कहा, तेरे पिताजी इतना मंत्र पढ़ के इतना करके भगवान को खिलाते हैं, फिर भी फूले थाली भर के प्रसाद वापस आता है, और तू कुछ नहीं जानता। हाँ, वो तू तो थाली लेके गया और भगवान सब खा लिया। हाँ, ये कैसे हो सकता है। पर ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उसके माँ को। जब उनके पिताजी बाहर से आए तो ये सारी बात बताया। अब उनके पिताजी ने कहा ठीक है, आज भी उसको भोग चढ़ाने के लिए कहो। और उनके पिताजी छुप के देखने के लिए मंदिर के अंदर छुप के रहा कि भगवान क्या करते, खाते हैं या क्या करते हैं। तो उस दिन भी वो बालक भगवान के लिए भोग ले गया, आलरनाथ के लिए। और जब भोग ले गया तो ऐसे ही हर रोज़ की तरह ऐसा ही बोला, मुझे सब कुछ मंत्र फंत्र आता नहीं, पिताजी आज भी कहा है, वो बिजी है कहीं, आप खा लो, मैं तब तक वापस आता हूँ, तब खा लो।
ऐसा कहा, दरवाज़ा बंद करके चला गया। उनके पिताजी मंदिर के अंदर छुपे हुए थे और देखा भगवान ने सारे पूरा फिनिश कर दिया खा के। वो विग्रह से प्रकट होकर भोग ग्रहण करने लगे। जैसे ही खा रहे थे, थोड़ा सा बचा था, उनके पिताजी भाग कर जाके भगवान के हाथ पकड़ लिया। उनके पिताजी ने अलारनाथ के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु, अगर आप सब कुछ खा जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? हमारी क्या होगा? अगर हमारे लिए आप कुछ प्रसाद नहीं छोड़ेंगे तो हम कैसे जिएंगे? सब कुछ आप खा लेंगे। भगवान से ऐसे बात हो रहा है। तो अब वो भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि देखो, तुम्हारे पुत्र इतने सरल, इतना शुद्ध भाव से मुझे खाने के लिए कहा, तो मैं क्यों नहीं खाऊं? और दूसरी बात रहा, वो ब्राह्मण ने भगवान से ऐसा कहा कि ये तो हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्से को भी अगर आप खा जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? यह बहुत बड़ा अपराध है भगवान के लिए। ऐसा अगर कोई कहे, भगवान ने उन्हें कहा कि देखो, सब कुछ का मेरा अधिकार है, मैं जिस तरीके से सभी को ये करता हूँ ऐसे चलता है, पर तुमने ऐसा करके जो अपराध किया, इस कारण मैं श्राप देता हूँ, तुम सभी ब्राह्मण के पूरा करीब सारे ब्राह्मण कुल सब निर्वंश हो जाएगा, मर जाएगा। केवल तुम्हारे पुत्र ये जीवित रहेगा, ये मेरी सेवा करेगा और ये अंत में मेरे धाम में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ही दिनों में सारे ब्राह्मण कुल का सब विनाश हो गया था। और उसके बाद वही एक जो लड़का बचा था वो सेवा पूजा करने लगा, कुछ दिन तक चला। उसके मृत्यु के बाद फिर अलारनाथ की सेवा पूजा फिर से बंद हो गया था। तब राजा पुरुषोत्तम देव, उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव जब देखा अलारनाथ की सेवा पूजा बंद हो गया, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण, वशिष्ठ ब्राह्मण परिवार के 5 ब्राह्मण फैमिली को वहाँ नियोजित किया और राजा के तरफ से वहाँ का सेवा पूजा का सारे व्यवस्था किया। जैसे जगन्नाथ जी की सेवा होता, सारे जिम्मेदारी, सारे खर्चा राजा की ओर से व्यवस्था किया गया। अभी वही वशिष्ठ ब्राह्मण परिवार के द्वारा अलारनाथ की सेवा पूजा चल रही है। तो कोमा ब्राह्मणों के द्वारा जो हुआ करता था वो अभी नहीं है। तो यह अलारनाथ की जब आप देखेंगे, अलारनाथ की बहुत से दिव्य लीलाएं हैं। एक बार ब्राह्मण ने, पुजारी ब्राह्मण अलारनाथ को खीर भोग अर्पित किया, तो वो जल्दीबाजी भोग अर्पित करने का टाइम हो गया था, समय हो गया था और खीर बना था, गरम गरम खीर था और भगवान को ऑफर किया। भगवान जब वो खीर भोग लिए तो जैसे भगवान के हाथ जल गए, आप जाके देखेंगे विग्रह में, यहाँ पे गिरे खीर, यहाँ जल गया, यहाँ पे गिरे, यहाँ जल गया और हाथ की अंगुली जल गई। वो विग्रह में अभी भी है। ऐसे कोई दिव्य लीलाएं हैं अलारनाथ की। एक बार एक अलवार, अलवार का मतलब मैंने बताया, अलवार मतलब तमिल भाषा में भगवत पार्षद, पूर्व जैसे आचार्य, उनको अलवार कहते हैं तमिल भाषा में। तो एक अलवार आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए और उस समय जगन्नाथ जी की अनवसर काल चल रहा था। अनवसर काल मतलब स्नान यात्रा से रथ यात्रा तक 15 दिन, स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा के दिन तक जो 15 दिन समय, इसको जगन्नाथ जी के अनवसर काल कहा जाता है। अनअवसर, अवसर मतलब समय,
ऑन अवसर समय नहीं है, जगन्नाथ जी का टाइम नहीं है दर्शन देने का। वो 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है, इसलिए ये 15 दिन समय को अनवसर काल कहा जाता है। और वो अलवार आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए, जो उस समय जगन्नाथ जी का अनवसर काल चल रहा था। बहुत मन में इच्छा लेकर, आशा लेकर आए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। जब जगन्नाथ जी की मंदिर बंद रहा, दर्शन नहीं होगा, पांडा पुजारी लोग कह दे नहीं अभी तो जगन्नाथ जी का दर्शन वही रथ यात्रा के दिन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये बहुत दुखी हो गए और जगन्नाथ जी की दर्शन न पाकर इस बिछोह दुख में, विरह भाव में वो इतना भावावेश में आ गए और उनका हृदय इतना व्यथित होने लगा कि मेरा ये जीवन व्यर्थ है। मैं इतना दूर से इतने आशा लेकर भगवान मुझ पर कृपा नहीं किया, इसका मतलब मैं इतना अभागा हूँ, इतना अभागा, इतना पतित, इतना नीच हूँ, मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यथित हृदय में, भावावेश में पीड़ित होकर समुद्र की ओर चल पड़े प्राण त्यागने के लिए, शरीर त्यागने के। मेरा यह शरीर रखने का कोई उद्देश्य नहीं, भगवान मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। ऐसे सोचते हुए वो समुद्र की ओर चल पड़े शरीर त्यागने के लिए। वह अंतर्यामी भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के हृदय को, हम सभी के हृदय में है भगवान, तो उनके हृदय की इस भावना को भगवान जानते हैं। तो भगवान उनकी रक्षा के लिए क्या किया, जगन्नाथ जी तुरंत हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो जाओ, मेरे एक भक्त वो समुद्र में सुसाइड करने जा रहा है, उन्हें रोको और कहो कि मैं अब जगन्नाथ इस रूप में मैं दर्शन नहीं दे सकता, उन्हें ब्रह्मगिरी में जाने के लिए कहो, वहाँ मैं चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दूंगा। ये हनुमान जी को कहा जगन्नाथ जी। हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश रूप में रास्ते में समुद्र से पहुंचने से पहले, यहाँ से आप अगर पुरी धाम से कोणार्क जाते हुए जो रास्ता है, जो रोड है, उसी रोड में थोड़ी दूर में आता है वो जगह कान फाटा हनुमान। कोई कहते हैं कान पाता हनुमान, कोई बोलते हैं कान फाटा हनुमान। वहाँ कान फाटा हनुमान जी विराजमान है। वहीं पे जाके उसको रोका, हलवार को। तो वहाँ उनको रोका और कहा, ब्राह्मण के रूप में आ रहे थे, कि आप कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ जी ने मुझे भेजा है। अभी जगन्नाथ जी आपको ऐसे दर्शन नहीं देंगे, आप ब्रह्मगिरी में चलिए, वहाँ जाके आपको भगवान का दर्शन होगा, ऐसा कहा। तो वो अलवार ने कहा, आप कौन हो? मैं आपकी बात कैसे मान लूँ? आप झूठ कह रहे हो। अलवार ने कहा ब्राह्मण रूपी हनुमान जी को। तब हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बोला मैं नहीं मानता। तब हनुमान जी अपने स्वरूप में उनको दर्शन दिया, हनुमान रूप में, अपने स्वरूप में उनको दर्शन दिया। और दोनों में जब बात हो रहा था वो बिल्कुल समुद्र के तट पर था, तट पर है। समुद्र तब थोड़ा और दूर चले गए, उस समय और नज़दीक थे, बिल्कुल समुद्र के बीच में ही। उस समुद्र की आवाज़ से दोनों की बात सुन नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की बात, क्या बात चल रही, कोई आधा अधूरा सुनाई पड़ रहा था। इतनी आवाज़ आ रही थी समुद्र की लहरियों का, समुद्र की लहरियों का आवाज़ से दोनों के आपस में जो बात हो रहा था सुनाई नहीं दे रहा था। तो हनुमान जी डिस्टर्ब, मतलब गुस्से में आ गए और समुद्र को कहा, आवाज़ बंद करो,
अगर नहीं आवाज़, अगर तुम ऐसे आवाज़ करोगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। हनुमान जी ने समुद्र देव को जैसे ऐसे कहा, समुद्र की आवाज़ बंद हो गई। फिर दोनों के वार्तालाप वो अच्छे से बातचीत किए और वहीं से वो अलवर ब्रह्मगिरी में गए और लालनाथ जी का दर्शन किए। अभी भी कहा जाता है वो जो वहाँ पे कानपता हनुमान जी अभी वहाँ पर है, उस जगह में आप खड़े रहेंगे तो समुद्र की आवाज़ आपको नहीं आएगी, वहाँ से बाहर आते ही समुद्र की आवाज़ आएगी, ऐसा कहा जाता है। अब जो ऐसे ही सौभाग्यशाली है उनके लिए ऐसा होगा, है ऐसा सरल हृदय, ऐसे विश्वास हो, हम जाके देंगे हमें तो आवाज़ आने लगेगा, है ना। जैसे मैंने वृंदावन में एक बार ये कहा तो एक भक्त ने सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर में जाके खड़े, उसे मच्छर काटने लगा। वो आके कहा प्रभु जी मुझे तो मच्छर काटा। आपने कहा था सनातन गोस्वामी जहाँ मेरे भजन कुटीर है वहाँ अभी भी मच्छर नहीं काटता। तो वो जाके वहाँ बैठा और उसे मच्छर काटा, तो वापस आके कहा प्रभु जी देखो मेरे को मच्छर काट लिया। तो ऐसा अगर हम संशयात्मक भावना से, डाउटफुल होकर अगर ऐसा करने जाए तो हम आध्यात्मिक विषयों को हम नहीं समझ सकते। क्या भगवान हमारे नौकर है कि हम जैसा चाहे वो हमारे साथ ऐसा करेंगे? भगवान हमारे नौकर थोड़ी है, तो हमारी इच्छा के अनुसार वो कार्य करेंगे। तो इसीलिए संशय भाव से, डाउटफुल भावनाओं से अगर हम किसी भी आध्यात्मिक विषयों को समझने जाए तो हम कभी नहीं समझ सकते। और गीता में भी भगवान ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ये 3 प्रकार के व्यक्ति विनाश हो जाता है। तो ऐसे भगवान अलालनाथ की बहुत से दिव्य लीलाएं हैं, वही अलालनाथ को दर्शन के लिए हम जाएंगे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में आए, माघ महीना में चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए थे। माघ महीना में, और उसके बाद वृंदावन के लिए यात्रा किए थे चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु उनका रूट को डाइवर्ट करके अद्वैत आचार्य प्रभु के घर पर लेकर आ गए थे। यह कथा आप लोगों को बताया था। फिर अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में कुछ समय रहे, कुछ दिन मतलब सप्ताह 10 दिन तक रहे थे। उसके बाद नीलाचल धाम में आए साक्षी गोपाल को दर्शन करते हुए। साक्षी गोपाल की कथा ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं। साक्षी गोपाल को दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी धाम में आए। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठाकर ले गए, है ना, ये सारी कथा आप लोग सुने हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत को लेकर दोनों का वार्तालाप हुए, उनका तर्क को, सारे सिद्धांतों को खंडन किए। सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बने। फिर होली उत्सव आया, इसके बाद फिर उसके बाद रथ यात्रा, और रथ यात्रा के बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण के लिए अपना विचार भक्तों से बताया। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर, ये सभी भक्त के समक्ष, सार्वभौम भट्टाचार्य सभी के समक्ष अपना विचार रखा चैतन्य महाप्रभु कि देखो मेरे बड़े भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए मैं दक्षिण भारत यात्रा के लिए मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। उनके बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर चले गए थे। पिता माता जगन्नाथ मिश्र सची माता बहुत दुखी थे। कौन कौन जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप? नाम सुने ना? या पहली बार कौन कौन सुन रहे हैं? हाँ, बहुत लोग। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे।
वे अद्वैताचार्य प्रभु के इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और वहीं से पढ़ते पढ़ते वहीं से वो सन्यास ले लिया। इससे सची माता बहुत दुखी हो गए थे। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद निमाई का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। विश्वरूप जो शंकरसन, भगवान शंकरसन वही विश्वरूप के रूप में जन्म लिए थे। अब नित्यानंद प्रभु बलराम और शंकरसन रूप जो भगवान के जो शंकरसन रूप है वही विश्वरूप के रूप में जन्म लिए थे। तो अद्वैताचार्य प्रभु के इंस्टीट्यूट में पढ़कर सन्यास ले लिया था विश्वरूप। इसी कारण सची माता और जगन्नाथ मिश्र निमाई का पढ़ाई बंद करवा दिया था। जब वो बच्चा हुआ तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने विचार किया, नहीं मेरा बेटा अनपढ़ बन कर रहे, कोई बात नहीं, इसको स्कूल भेजेंगे तो ये इसके भाई की तरह ये भी सन्यासी बन जाएगा। ये सोच के उनको स्कूल नहीं भेजता था, पढ़ने नहीं भेजता था। बहुत सुंदर लीला है गौरांग महाप्रभु की बाल लीला, नवद्वीप लीला में, तो हम उसमें नहीं जा रहे। तो उसी कारण बाद में बहुत ये करने के बाद लॉजिक तर्क आदि बहुत सची माता माँ पड़ोसी लोग सभी लोग बताएंगे कि ऐसे मूर्ख बैठ बनकर ऐसे रहेगा, कैसे चलेगा आगे, चलो बहुत लोग बातचीत हो, बहुत सुंदर लीला है। बाद में अलाउ करेंगे जगन्नाथ मिश्र और अद्वैत आचार्य से कहेंगे, इस बार अगर मेरे बेटा को तुमने ऐसा कर दिया, जैसे आजकल ब्रह्मचारी इस्कॉन में ज्वाइन करता है ना, इस्कॉन में आने लगता है, DOYS ज्वाइन करते हैं, DOYS ज्वाइन करते करते ब्रह्मचारी बन जाता है ना। तो ऐसे अद्वैताचार्य प्रभु के साथ ऐसे कोई केवल विश्वरूप नहीं, कोई लोगों का ऐसा किया है। तो इसीलिए सची माता और जगन्नाथ मिश्र डर गए थे कि ऐसे ही सन्यासी न बन जाए, तो इसीलिए निमाई को ये पढ़ने नहीं भेजते थे। बाद में सभी लोग समझाया, नीलांबर चक्रवर्ती आदि सभी लोग समझाकर ने कहा ऐसा ठीक नहीं है, उसको पढ़ने भेजना चाहिए। बाद में तो उनकी माँ बहुत दुखी थे, चैतन्य महाप्रभु की माँ सची माता। तो वो सभी भक्तों के समक्ष ने जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर आए यहाँ पे, तो भक्त से कहा कि मेरे भाई को मुझे ढूंढने जाना है, इसीलिए मैं दक्षिण भारत भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। यह सुनकर और कहा, पर कंडीशन, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊँगा। ऐसा कहा तो यह सुनकर सारे भक्त बहुत दुखी हो गए एकदम। और नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये कौन सहन कर सकता है कि आप अकेला दक्षिण भारत भ्रमण करने जाए? ये कौन सहन कर सकता है? कोई नहीं सहन कर सकता, आपको अकेला छोड़ देंगे। तब चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सभी भक्तों के गुणों का ऐसे वर्णन किए, गुण को दोष के रूप में वर्णन करने लगे, बताने लगे। भक्तों के गुणों को दोष के रूप में वर्णन करने। चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित ये बहुत विद्वान थे ना, निमाई पंडित के नाम से संपूर्ण संसार प्रसिद्ध थे। उनके बाल लीला में, नवद्वीप लीला में जिस बात, एक ही बात को वो सत्य स्थापित करते थे और उसी क्षण उसको झूठ स्थापित कर देते थे। इतना विद्वान वो थे निमाई पंडित। किसी भी सिद्धांत को, एक ही सिद्धांत को सत्य प्रमाणित करते थे, अभी उसी क्षण उसको गलत प्रमाणित करते थे, नहीं ये गलत है। ऐसे विद्वान भगवान। तो निमाई पंडित नाम से इसीलिए प्रसिद्ध थे।
इस समय जब वो सभी भक्तों के समक्ष उन्होंने यह बात रखा, अपना विचार रखा, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, स्वीकार नहीं करने वाला कि आप अकेले दक्षिण भारत भ्रमण के लिए जाएंगे। यह जैसे कहा तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद से लेकर द्वैताचार्य, नित्यानंद, जगदानंद पंडित, सभी का नाम ले लेकर उनके गुणों को इस तरीके से बताने लगे कि वो सब दोष साबित करने लगे। ऐसे इस तरीके से वर्णन किया। यह चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत रहस्यमय लीला है। नित्यानंद को कहा, पहले कहा कि तुम सभी लोग मुझसे इतना स्नेह करते हो, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं सब कुछ बर्दाश्त करने में, मतलब मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, मैं मजबूर हो जाता हूँ तुम सभी के स्नेह के कारण। तुम सभी मुझ पर इतना स्नेह करते हो जिस कारण मैं मजबूर हो जाता हूँ ये सब सहन करना। तुमने क्या किया? नित्यानंद से कहा, मेरे सन्यास दंडों को तोड़ दिया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कह सका क्योंकि तुम मुझसे इतना स्नेह करते हो। हाँ, इतनी के बावजूद में मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, तुमने मेरे सन्यास दंडों को तोड़ दिया और तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाया। अब क्या कहूँ, तुम तो सूत्रधर हो और मैं कठपुतली हूँ। सूत्रधर मतलब वो धागा पकड़ने वाला और मैं कठपुतली। तुम जैसे नचाओगे मैं ऐसे ही नाचता रहता हूँ, और मैं क्या करूँ? मैंने नित्यानंद का जो गौरांग के प्रति जो प्रेम, इस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु दोष के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसे हर वहाँ पे उपस्थित सारे भक्तों के गुणों को दोष के रूप में बता रहे हैं। ऐसे ऐसे करके तुमने दंड भंग कर दिया। अद्वैताचार्य प्रभु को कहा, एक एक करके सभी को। फिर नित्यानंद प्रभु से कहा, मैं तो सन्यास लेके वृंदावन जा रहा था, तुमने मेरे को ऐसे डाइवर्ट करके उनके घर पे ले गया और उसने मेरे को इतना ऐसा परेशान किया। एक सन्यास ऐसा करता है क्या? एक गृहस्थ घर में मेरे को कैसे रखा था? अद्वैताचार्य से कह रहे, कोई सन्यासी को ऐसे करता है सन्यासी के साथ? पर मैं कुछ नहीं कहा था क्योंकि तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, इतना स्नेह करते हो, मैं कुछ नहीं, सब कुछ बर्दाश्त किया। ऐसे ऐसे करके मैंने भक्तों के जो गुण, जो स्वभाव को दोष के रूप में बता रहे हैं। फिर कहा, जगदानंद पंडित का नाम लिया। ये जगदानंद ये क्या करता है? अगर मैं एक बार भोजन नहीं करता किसी कारणवश, एक गुस्से में 3 दिन मुझसे बात नहीं करता। हाँ सत्य हमारा, अगर किसी कारणवश मैं नहीं खाया थोड़ा एक बार, तो ये 3 दिन मेरे से बात नहीं करता गुस्से में। ऐसे करके भक्तों के सारे गुणों को, स्वभाव को वो दोष के रूप में बताने लगे हैं, और ऐसे उनको दोष दिखा रहे हैं, तो जबकि उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, है ना। तो इसीलिए बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों के साथ, मुझे अकेला जाना है, अब तो बहुत हो गया, मैं तो अकेला जाऊंगा। यह चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो कहने से सार्वभौम भट्टाचार्य आके कहा, प्रभु आप हमसे दूर जाएंगे ये हमारे लिए असहनीय है, कम से कम मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, कम से कम मेरे लिए कुछ दिन, मैं तो एक कीड़ा के, विष्ठा के कीड़ा के रूप में था, आपने मेरे को वही मायावादी से भक्त वैष्णव बना दिया। अब ऐसे कम से कम मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाइए। जब देखा किसी का कोई बात नहीं चल रहा था, तब सार्वभौम भट्टाचार्य आया
सभी का एक एक करके सब। हाँ, ये जो इष्टगोष्ठी हुआ था चैतन्य चरितामृत, इसमें चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर कहते हैं, यह चर्चा, यह इष्टगोष्ठी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्तों का जब साउथ इंडिया जाने का जब ये प्लान की बात चल रहा था, जैसे हमारे आलालनाथ जाने का कल चर्चा कर रहे थे हम, महेंद्र प्रभु, रसिक मुकुंद प्रभु यहाँ बैठ के, हमारे तो 2-5 मिनट में ख़त्म हो गया है ना, चलो ये करना है। पर चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत भ्रमण जाने का जो चर्चाएं चल रहे थे भक्तों के साथ, 11 घंटा तक बातें चलते रहे, फिर भी डिसाइड नहीं हो रहा है कि इनको जाने दे या ना दे, क्या करें। इधर चैतन्य महाप्रभु हाँ पूरा ठान लिए कि वो अकेला ही जाएंगे, किसी को साथ नहीं लेंगे, और किसी के बात सुनने के लिए वो एग्री नहीं थे। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य चुप थे, अब तक कुछ नहीं कहा था, तो आके कहा कि प्रभु कम से कम मेरे लिए और कुछ दिन रुक जाओ। उन्होंने ये विचार के, विद्वान है ना, पंडित है ना, वो सोचा अब तो किसी के बात मानने के लिए नहीं है, कम से कम इस समय को रोकने के लिए, थोड़ा बाद में विचार बदल भी सकता है। यह सोचकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के पास आए, कहा कि मेरे लिए कम से कम कुछ दिन और रुक जाइए। अब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के बात ये करके सभी भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य को सपोर्ट करने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों का यही स्नेह मेरे को मजबूर कर देते हैं, अब क्या करें। तो कुछ दिन और रुक गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर। अब सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी इतने प्रेम से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के पत्नी का नाम ऐसे बताया, चैतन्य चरितामृत में कहा गया साठीर माता, ऐसा कुछ, साठीर माता मतलब उनके पुत्र का नाम साठी ऐसा कुछ था, उसके माँ, ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु बुलाते थे, साठीर माता, साठी के माँ, ऐसा कहते थे। पुत्री, हाँ पुत्री का नाम था साठी, उसी का माँ, ऐसा कहकर बुलाते थे। उनके प्रेम से उनका बहुत सुंदर वर्णन किया चैतन्य महाप्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य के पत्नी इतने सेवा करने लगे, कुछ दिन तक चैतन्य महाप्रभु और रुक गए थे। उसके बाद जस्ट चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था, मतलब रथ यात्रा समाप्त होने के बाद यह चर्चाएँ हुई। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अनुरोध किया कुछ दिन और रुक जाए। उसके कुछ दिनों के बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है ना, तो जब चातुर्मास बस आने ही वाला था, तब चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किया कि उससे पहले ही वो दक्षिण भारत उनका प्लान था, वहाँ जाने का। वो क्या नाम, गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे, कौन सा भट्ट, वेंकट भट्ट के, उनको उद्धार करना, यह उनका प्लान। वेंकट भट्ट के पास 4 मास तक वहाँ उनके रुकने का जो प्लान था। इसी कारण उस दिन, कुछ दिन बीतने के बाद फिर उन्होंने दोबारा यह मीटिंग मतलब बुलाया कि मैं इस दिन जाने वाला हूँ, निकलने वाला हूँ। अब किसी को साथ नहीं लेंगे, ये इसलिए नित्यानंद प्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ने आग्रह किया कि कम से कम 4 लोग साथ में चले आपके साथ। सभी लोग हम नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं, कम से कम 4 लोगों को आप साथ में ले जाइए, जो आपका देखभाल करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि प्रभु आपका दोनों हाथ नाम जप में बिजी रहता है। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ में जप करते थे, हरे कृष्ण। और आपका
कमंडलू, वस्त्र, कौपीन, एक कौन संभालेगा? आप कह रहे हो आप अकेला जाओगे, तो कैसे पॉसिबल है? कम से कम एक व्यक्ति को तो होना चाहिए। और ऊपर से आप कब भावावेश में आ जाते हैं, कब बेहोश हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कौन आपको संभालेगा? कम से कम एक व्यक्ति तो साथ में ले चले। अब आप मेरा जो भी दोष निकालना चाहो निकालो, पर कम से कम मेरे लिए इसको तो स्वीकार करो। नित्यानंद प्रभु ने यह कहा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये जो कृष्णदास ये हम जैसा नहीं है। आप कुछ भी करोगे ये कुछ नहीं बोलेगा। हम तो बोलते रहते हैं ना, ऐसा ना करो ऐसा ना करो, पर ये कृष्णदास है ना, जैसे हमारी है देव कृष्ण प्रभु, कुछ भी करो वो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। वो कुछ रिएक्शन देने वाला है ही नहीं। हम जानते हैं ना, मंदिर में रहते हैं ना, उससे साथ कुछ भी करो, थोड़ा डांट दोगे, थोड़ा जाके रो लेगा, पर कुछ नहीं बोलेगा वो। अगर उसको डांट पड़ता है, कुछ ही करता है, थोड़ा दूर जाके वो रो लेगा, पर वो कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे इसी टाइप का थे कृष्णदास। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कम से कम एक कृष्णदास को आप साथ में ले जाओ। हाँ, ये आप कुछ भी करोगे, कुछ जैसा चाहो करते रहो, ये कुछ नहीं बोलेगा, और साथ साथ ये आपको संभालेगा। ये बात, मेरी बात आप रखिए। तब कृष्णदास को लिए चैतन्य महाप्रभु ने मान गए और उनको साथ लेकर वो निकाल पड़े। तो यहाँ पूरी धाम से 7 भक्तगण अलालनाथ तक चले थे। अलालनाथ से फिर चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास अकेले गए थे। जब अलालनाथ पहुँचे चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण 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 है यह गाते गाते चल रहे थे सभी भक्त साथ साथ। अलालनाथ पहुंचकर वहाँ पर अलालनाथ जी को जब उन्होंने प्रणाम किया, तो जिस पत्थर पर उन्होंने प्रणाम किए थे वो पत्थर पिघल गया था। अभी भी वो पत्थर है, पत्थर उनका पूरा शरीर का निशान उस पत्थर पर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम किए थे। वो स्थान हम दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। वैष्णवाचार्य एक गीत लिखे हैं, वो कौन सा गीत है? पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुणगाथा। कौन सा भजन? हाँ, वो गीत अभी हम गाएंगे, ठीक है। परम करुण पहु दुई जन निताय गौरचंद्र। निकालो और सभी को शेयर करो। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर वो जिस पत्थर पर वो ये किया वो दर्शन करेंगे वहाँ। इसके अतिरिक्त जब तक चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में थे और जगन्नाथ देव की अनवसर काल जब चलता था, तब चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ आते थे। अलालनाथ में भगवान को दर्शन करते थे। जब यहाँ होते थे और जगन्नाथ जी का अनवसर काल होता था, तब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता था, तो चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ जाते थे। तो अलालनाथ और भगवान जगन्नाथ अभिन्न है, ठीक है। हो गया, निकाला। आकाश आजा। परम करुण पहु दुई जन निताय गौरचंद्र।
অবতার সারা শিরোমণি সবই অবতার সবই অবতার সারা শিরোমণি সবই অবতার পরম আনন্দ কন্দ পরম আনন্দ কন্দ কেবল আনন্দ কন্দ পরম করুণ তহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ তহু দুই ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি আর বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি মুখে বল হরি হরি পরম করুণ তহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র করুণ তহু দুই জন নিতাই দেখো ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা দেখো ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল আর দেখো ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা আর পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা পরম করুণ তহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ তহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র সংসারে আসিয়া রহিলে পড়িয়া সে পদে নহিল আস সংসারে আসিয়া রহিলে পড়িয়া সে পদে সংসারে আজিয়া রহিলি পড়িয়া সে পদে নহিল আস সংসারে মজিয়া রহিলি সে পদে নহিল আস
आपन करम भुंजरे समन कहे लोचन दास। आपन करम भुंजरे समन कहे लोचन दास। परम करुणा कहु जन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। टाइम है या 8 बज गए? चलो।